नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके की एक जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में झारखंड की कला एवं संस्कृति जो एक नया चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। झारखंड की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आज हम लोग झारखंड की जनजातियां को देखेंगे। झारखंड में कितने प्रकार के जनजाति हैं और कौन कौन, इसके बारे में एक सामान्य परिचय आज देखने वाले हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए कल संथाल जनजाति, फिर उसके आगे उरांव जनजाति, इस तरह करते हुए सभी जनजातियों को देखेंगे। तो आज की क्लास में झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जनजातियां, सबसे पहले समझेंगे कि जनजाति होता क्या है। जनजाति बोलते हैं हम लोग जनजातियां, जनजाति, तो यह जनजाति है क्या? तो अब देखिए, जनजातियां ऐसे लोग जिन पर सभ्यता संस्कृति का प्रभाव नहीं होता है, यानी ऐसे लोग जिस पर सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव नहीं होता है, ये प्राकृतिक वातावरण में अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिस पर सभ्यता या संस्कृति का दबाव नहीं होता, ये प्राकृतिक वातावरण में अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं, उन्हीं लोगों को जनजाति कहा जाता है। यानी कि जनजाति बोलिए तो इस पर आप अपना सभ्यता संस्कृति का दबाव नहीं थोप सकते, बल्कि उनका खुद का अपनी संस्कृति होती है, उनका खुद का अपना सभ्यता होता है और वे प्राकृतिक वातावरण में जीना चाहते हैं। तो जनजाति क्या है? ऐसे लोग जिन पर सभ्यता संस्कृति का प्रभाव नहीं होता, ये प्राकृतिक वातावरण में अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। आगे इनका निवास स्थान पूछता है कि जनजातियों का निवास स्थान कहाँ है? तो जनजातियों का निवास स्थान जंगल, पहाड़, शांत क्षेत्र। जनजाति जो होते हैं या इनका अपना सभ्यता संस्कृति होता है, ये प्राकृतिक वातावरण में खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। इनका निवास स्थान जंगल होता है, ये जंगल झाड़ में रहना पसंद करते हैं। जंगल, पहाड़ और शांत क्षेत्र, साइलेंट एरिया इनको पसंद होता है, जहां ज्यादा शोर शराबा ना हो। तो शांत क्षेत्र, पहाड़ और जंगल इनका मुख्य निवास स्थान है जनजातियों का। इसके अलावा झारखंड में जनजातियां, झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजाति पाया जाता है। कुछ 32 प्रकार की जनजाति है। इस 32 जनजाति में 8 आदिम जनजाति है। अब देखिए आदिम जनजाति क्या होते हैं। जनजाति को समझ में आ गया। और इस झारखंड में टोटल 32 प्रकार का जनजाति है और इस 32 प्रकार की जनजाति में 8 जो है वह आदिम जनजाति है। आदिम का मतलब होता है पुराना, बहुत पुराना। तो 8 प्रकार की जो जनजाति है यह बहुत अधिक पुराने हैं, तो इनको कहा गया है आदिम जनजाति। सबसे जो पहला सवाल आता है कि झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति है। अगला सवाल आता है कि झारखंड की जनजातियों में कितने आदिम जनजाति हैं? तो 8 आदिम जनजाति है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या 8 जो आदिम जनजाति है यह कौन कौन है। 32 जनजाति में से 8 है आदिम जनजाति। आदिम जनजाति का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सवाल देगा कि इनमें से कौन सा जनजाति आदिम जनजाति नहीं है, तो पता होना चाहिए कि आदिम जनजाति कौन कौन है। तो 8 ही है, हम लोग 8 नाम याद करने वाले हैं आज। देखिए सबसे पहले असुर है, जो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। और क्या बताए कि आदिम का मतलब होता है पुराना, तो झारखंड का जो सबसे पुराना जनजाति होगा इसका मतलब वह आदिम जनजाति है। तो असुर क्या है? आदिम जनजाति है। सबन क्या है? आदिम जनजाति है। कोरबा आदिम जनजाति है। पहरिया आदिम जनजाति है। माल पहरिया आदिम जनजाति है। सोरिया पहरिया आदिम जनजाति है। बिरजिया भी आदिम जनजाति है और बिरहोर भी आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति झारखंड में कितना है? 8। नाम कैसे याद रखिएगा, एक साथ पढ़िएगा। सबसे पहले असुर, असुर, सबर, कोरबा, 3 नाम एक साथ याद रखिएगा। असुर, सबर, कोरबा, 3 नाम एक साथ याद रखना है। पहले असुर, फिर सबर, फिर कोरबा। असुर, सबर, कोरबा। फिर पढ़िएगा पहरिया, माल पहरिया और सोरिया पहरिया। पहले असुर, सबर, कोरबा, फिर पहरिया, माल पहरिया और सोरिया पहरिया। 6 हो गया। लास्ट में पढ़िएगा बिरजिया और बिरहोर। क्या है? बिरजिया और बिरहोर। याद कैसे रखने हैं आप लोगों को? तो 3-3 करके, पहले असुर, सबर, कोरबा। पहले क्या है? असुर, सबर, कोरबा। उसके बाद पहरिया, माल पहरिया, सोरिया पहरिया, तीनों एक साथ।
पहरिया, माल पहरिया और सोरिया पहरिया। पहले पहरिया, माल पहरिया और सोरिया पहरिया। उसके पहले क्या पढ़े थे? असुर, सबर, कोरवा, और लास्ट में है बिरहोर और बिरजिया। याद हो क्या होगा? झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति हैं और इस 32 जनजाति में 8 जो है आदिम जनजाति हैं। आदिम जनजाति को याद कैसे रखा जाए? तो 3-3 का आपको एक ग्रुप बनाना है और याद करना है। सबसे पहले असुर, सबर, कोरवा। असुर, सबर, कोरवा। उसके बाद पहरिया, माल पहरिया, सोरिया पहरिया। उसके बाद लास्ट में था बिरजिया और बिरहोर। पहले 3-3 का ग्रुप, फिर बिरजिया, बिरहोर। यहाँ से सवाल देगा कि इनमें से कौन आदिम जनजाति नहीं है? ऑप्शन देगा असुर, सबर, कोरवा, फिर ऑप्शन दे देगा संथाल। ऑप्शन डी में संथाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल, क्योंकि संथाल आदिम जनजाति नहीं है। तो कौन नहीं है पढ़ने से अच्छा है कि कौन है आदिम जनजाति उसको पढ़ ले, क्योंकि है में कितना है? 8 ही। तो 8 का नाम याद कर लेते हैं। पहले असुर, सबर, कोरवा, पहरिया, माल पहरिया, सोरिया पहरिया, बिरजिया और बिरहोर। याद हो क्या होगा? आगे देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जातियों की एक सूची जारी करता है। आगे एक सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव कि अनुसूचित जातियों के बारे में सूची जारी कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति इसके बारे में सूची जारी करते हैं। अगला जो सवाल आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों के बारे में सूची जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 342 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जातियों की एक सूची जारी करता है। देखिए, आज के क्लास में क्या देखे कि झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति हैं और उसमें 8 आदिम जनजाति था। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं।